Good evening, everyone. Today we will discuss a very important national topic about Russia and Ukraine crisis. बहुत ही important topic आज के डेट में भी चल रहा है न्यूज़ में, और कहीं ना कहीं आप सभी से आप न्यूज़ में आप देख भी रहे होंगे। रशिया और यूक्रेन के बीच में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जो कहीं ना कहीं एक वॉर के रूप में भी क्रिएट हो सकती है, और इसमें दुनिया जो है दो हिस्सों में आपको दिख सकती है, एक अमेरिकन लेड बाई एंड रशियन फोर्सेस। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम सभी चर्चा करेंगे, और उसके पहले हम अपने बारे में और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आप सभी को बताना चाहते हैं। द मॉडर्न तक्षशिला, इस ग्रुप को आप ज्वाइन करने के लिए, इसके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप दिए हुए लिंक पर आप जो है इसको आप ज्वाइन करें, और इसके बारे में आपका जो इन्फॉर्मेशन अगर पीडीएफ चाहते हैं टॉपिक में तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और मेरा नाम जयेश है, और मैं आपको इस टॉपिक के बारे में जो है आज कंटेंट और उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करंट इशू देखिए क्या है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि रशिया और यूक्रेन जो क्राइसिस चल रही है, कहीं ना कहीं दो हिस्सों में दुनिया को आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं करंट इशू, ठीक है। तो 1 मिनट, 1 मिनट, ये हमने इसको पेन ले लिया और ये हो गया। हाँ, तो देखिए पहला क्या है। रशिया हैज रिपोर्टेडली अमेज्ड 1 लाख, ये जो लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। रशिया हैज रिपोर्टेडली अमेज्ड 1 लाख ट्रूप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लाख। रशिया ने, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पे, रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पे अपने 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को, 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को जो है वहां पे तैनात किया है। और उसमें आर्म्स एम्यूनिशन, बहुत सारे जो उसके सुपरसोनिक जो हथियार हैं उसको देखकर, जैसा आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो रशिया के पास है। आई थिंक मोर देन 6,000 से भी ज्यादा, मोर देन 6,000 से भी ज्यादा, अकॉर्डिंग टू SIPRI। सिप्री गैस संस्था है जो न्यूक्लियर वेपन्स में रिपोर्ट जारी करती है, और रशिया के बाद यूएस का नंबर आता है जिसके पास आई थिंक 5,500 से भी ज्यादा जो है वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो रशिया अभी यूक्रेन के बॉर्डर पे अपने 1 लाख सैनिकों को या उससे ज्यादा सैनिकों को तैनात कर चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है। पहले ये जान लीजिए, नाटो वो संगठन है जो 1949 में एक ट्रीटी के अनुरूप इसको लाया गया था। और नाटो है क्या, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहूंगा। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, देखिए नाटो का यहाँ पर फुल फॉर्म है नॉर्थ, मैंने लिखा भी हुआ है फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी। ट्रीटी वर्ड का मतलब ही होता है क्या, संधि, है ना। तो नाटो एक संगठन है जो 30 देशों का संगठन है, और वो 30 देश कौन से हैं मैं सबका नाम तो यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा। ये कुछ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं और कुछ आपके यूरोपियन नेशन है ना। तो 30 देशों का एक समूह है, और इस जो ये नाटो संगठन एक मिलिट्री अलायंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मिलिट्री अलायंस है, जिसमें कहीं ना कहीं इसको जो लीड कर रहा है वो यूएस कर रहा है। नाटो जो संगठन है इसको लीड कौन कर रहा है, यूएस कर रहा है। इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 30 देश शामिल हैं। और इसी के बीच एक विवाद आपका जो है ये फंसा हुआ है, वो है क्या, रशिया की जो बाउंड्री जो यूक्रेन से लग रही है वो मोर देन 2,500 से भी ज्यादा उनकी बाउंड्री लग रही है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि रशिया ये बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि नाटो की फोर्सेस जो है उसके बॉर्डर पे आ जाएं। उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि जैसे ही यूक्रेन अगर नाटो का अगर मेंबर बनता है, जैसे ही यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बनेगा, वैसे ही जाहिर सी बात है जो संधि के अकॉर्डिंग किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, आपातकालीन स्थिति में नाटो की फोर्सेस जो है वहां डिप्लॉय कर दी जाएंगी, यानी कि यूएस की फोर्सेस यूक्रेन के बॉर्डर पे आ सकती है। मतलब कहीं ना कहीं रशिया को इसमें क्या किया जा रहा है, घेरा जा रहा है। तो रशिया इस चीज से जो है बिल्कुल जो है अवगत है कि कहीं ना कहीं, जैसा आपको पता है कि रशिया और यूएस में कभी जो है कोल्ड वॉर की सिचुएशन है, हम ना विरोध में है ना सपोर्ट में है, दो धुरी में बाकी देशों को जो है वो ला सकते हैं।
और इसका खामियाजा वर्ल्ड के सभी जो छोटे मोटे देश हैं उनको भुगतना पड़ सकता है। जैसा कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा, आर्मेनिया, अजरबैजान हो गया, यमन में जो हूदी विद्रोही के जो संग्रह चल रहा है, जो विद्रोह चल रहा है, तो ये सारी चीजें वर्ल्ड में एक नई जियो पॉलिटिक्स को लेकर आ रही हैं। तो रशिया यूक्रेन में एक सिंपल सा आप ये समझ लीजिए, पूरी की पूरी जो कहानी है वो नाटो को मेंबरशिप को लेकर है। यूक्रेन चाहता है नाटो का मेंबर बनना और रशिया ये होने देना नहीं चाहता, और इसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत भी हो रही थी। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट ये हुई कि यूक्रेन यूक्रेन ने इस चीज से बिल्कुल ये साफ ही मना कर दिया कि नहीं, वो रशिया के किसी भी इस चीजों को शामिल नहीं कर सकता अपनी बातों में, बातचीत के दौरान, कि वो उसके मेंबरशिप पे रोक लगाए। तो कहीं ना कहीं नेट जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन आप देखिए, यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की वांट्स टू ज्वाइन नाटो बट रशिया अपोज्ड। ओके, एंड रशिया ट्राइंग टू फॉर्म ओल्ड यूएसएसआर, जैसा कि आपको पता होगा प्रीवियस चीजें, यूएसएसआर मतलब हो गया आपका सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन का जब विघटन हुआ तो उसमें सबसे पहले रशिया के बाद यूक्रेन ही सबसे मोस्ट जो है पावरफुल, सबसे बड़ा नेशन था। तो ये चीज मैंने आपको घटनाक्रम पूरी बताई कि नाटो की मेंबरशिप जो है वो प्राप्त करना चाहता है यूक्रेन, बट रशिया को ऐसा लग रहा है कि उसके बॉर्डर पे उसकी ट्रुप्स आ जाएगी यूक्रेन की फोर्सेस के साथ साथ जो नाटो की फोर्सेस हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत जानकारी मैं नाटो के बारे में देना चाहूंगा। तो ये दो तीन पॉइंट था, जैसा कि मैंने पहला पॉइंट आपको डिस्कस किया कि 1 लाख से भी ज्यादा ट्रुप्स जो है ईस्टर्न साइड अलोंग इट बॉर्डर विद यूक्रेन बढ़ा दिए गए हैं, वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया है, और रेजिंग फियर्स दैट कुड बी प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू मिलिट्री ऑफेंस अगेंस्ट यूक्रेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्लाइड क्या है। चलिए नाटो की, चलिए यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, नाटो के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहीं दे दे रहा हूं मैं। तो नाटो का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 4 अप्रैल 1949 को ट्रीटी साइन हुआ था। अच्छा, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रसल्स। और ये कहाँ की राजधानी है? ये राजधानी है आपकी, कैपिटल है बेल्जियम की। इसके जो प्रेजेंट जो नाटो के जो हेड है उनका नाम है जेंस जेंस TOTLEN स्टोल्टेनबर्ग। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, नॉर्वे के मिनिस्टर रह चुके हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल कौन से मिनिस्टर थे। तो नाटो में से 4 क्वेश्चन, पहला फुल फॉर्म, दूसरा इसका ट्रीटी कब साइन हुई थी, तीसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, और इसकी प्रेजेंट जो चेयरमैनशिप है, जो इसके डायरेक्टर जनरल है, वो है आपके जेंस स्टोल्टेनबर्ग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए, तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि क्या वजह है कि इस तरह की चीजें हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में सिर्फ एक या दो नहीं, बहुत सारे ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं जो है सिमिलरिटीज हैं, चाहे वो कल्चरल को लेकर हो, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो, फैमिलियल लिंक्स पे हो। जैसा कि मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ, 2014 में क्रीमिया, सुना होगा आपने, 2014 में क्रीमिया जो प्रायद्वीप था उस पे जो है एक जनमत संग्रह कराकर रशिया ने उसको कैप्चर कर लिया। जो क्रीमिया किसका पार्ट था? पहले क्रीमिया पार्ट था यूक्रेन का। तो ये विवाद उस समय से ही चल रहा है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, यूक्रेन का जो झुकाव है वो भी यूरोपियन नेशन की तरफ चला गया है ना। अच्छा, रशिया का इस चीज में सबसे जो इंपॉर्टेंट ये है कि रशिया का जो यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर साझा करता है वो है बेलारूस, और बेलारूस जो है वो रशिया का फ्रेंड है, बेलारूस फ्रेंड है रशिया का। रिसेंटली बेलारूस और रशिया ने यहाँ पर एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया था, जिसको अमेरिका और अन्य यूरोपियन देशों ने और ने भी काफी ज्यादा जो है एक क्रिटिसाइज किया था, एक पीस जो है, जो शांति है, उसको कहीं ना कहीं खतरा बताते हुए। दूसरा इसमें पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, एज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन यूक्रेन वाज द सेकंड मोस्ट पावरफुल सोवियत रिपब्लिक आफ्टर रशिया, जैसा मैंने प्रीवियस कंटेंट मैंने आपको जो है डिस्कस किया। and was crucial strategically, economically and culturally, हर तरीके से, आर्थिक व्यवस्थाएं हो, कल्चर की बात हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रशिया थिंकिंग दैट if Ukraine becomes member of NATO forces, then NATO could deploy their forces on the border of Russia। जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी
कि 30 देशों का जो समूह है, इनके किसी भी देशों के अगर किसी भी देश से अगर इनकी लड़ाई होती है तो एज पर नेटो ट्रीटी उसमें जो नेटो के जो बड़े जो देश हैं वो शामिल हो जाएंगे, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, मैं बड़े देशों का नाम ले रहा हूँ, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जर्मनी हो, है ना, ये जो बड़े देश हैं ये शामिल हो जाएंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्लाइड क्या है, जो मैंने बता चुका हूं मैं आपको, फिर भी आप देख लीजिए। हेडक्वार्टर ऑफ नाटो इज ब्रसल्स यानी बेल्जियम। ट्रीटी ऑफ नाटो वाज साइंड 4 अप्रैल 1949, डिस्कस हो चुका है। हेड ऑफ नाटो जेंस स्टोल्टनबर्ग एज द सेक्रेटरी जनरल। तो आप ओवरव्यू या आप ये समझिए कि नाटो ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी न्यूज सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन को एज अ ट्रिगर यूज किया जा रहा है बाय द यूएस, है ना। यूएस ये हमेशा चाहता है कि वो रशिया पे नकेल कस सके, है ना। इसका एग्जांपल एक और मैं बता रहा हूँ, जो ग्रुप ऑफ 8 जो आप याद जो सुनते जानते होंगे आप, G8 मेंबर्स, तो जो G8 पहले ग्रुप था वो अब क्या हो चुका है, वो अब हो चुका है G7। क्यों? क्योंकि इसमें से रशिया को एक्सपेल्ड कर दिया गया था, रशिया को उन देशों की संस्थाओं से एक्सपेल्ड कर दिया गया था, और ये G7। और रशिया को क्यों एक्सपेल्ड किया गया था, उसकी वजह थी वही क्रीमिया जो मैंने डिस्कस किया था आपसे। क्रीमिया प्रायद्वीप को अधिग्रहण करके अपने में मिला लेने की जो रशिया का स्टेप था, वो यूएस और जितने डेवलप कंट्रीज का जो ग्रुप है G8, वो कहीं ना कहीं इस चीज में जो है देखने में आया। और रशिया और यूएस इन दोनों बड़े देशों के साथ अगर युद्ध हो जाए तो आप इसकी स्थितियों को समझ सकते हैं क्या गंभीर परिणाम होंगे, और इसका वर्ल्ड के सभी देशों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और रशियन फोर्सेस, रशिया के फोर्सेस के अंडर कौन कौन से देश आ सकते हैं, यूएस के फोर्सेस के अंदर कौन कौन से देश आ सकते हैं, तो वर्ल्ड डिवाइड हो जाएगा दो बड़े देशों के बीच में, और ये कहीं ना कहीं हर एक वर्ल्ड के देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं ये आशा करता हूँ कहीं ना कहीं इस विवाद को जो है एक कूटनीति और बातचीत के नजरिए से देखा जाए, और इसका जल्द से जल्द जो है एक सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि वर्ल्ड में पीस जो है वो कायम रह सके, और रशिया और यूक्रेन की जो बीच विवाद गहराया है उसमें क्या दिशा और दिशा इसकी जो गंभीर परिणाम जो देखने को मिलेंगे वो न हो। और इसको देखते हुए इसमें यूएन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूएन को कहीं ना कहीं बातचीत में आना चाहिए, और कहीं ना कहीं बीच का निगोशिएशन करना चाहिए कि रशिया की भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सुनी जाए, और उसमें कुछ ना कुछ निगोशिएट कर उस चीज़ों को पॉइंट आउट कर उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। नहीं तो गंभीर परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। होप फॉर द बेस्ट, और ऐसा न हो, ठीक है। तो आप इसके बारे में अगर और कोई भी अगर आपको क्लास कैसी लगी, जो भी चीज़ें हैं, अगर कुछ आपको डाउट है इस चीज़ में, तो आप मुझे जो है आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर जो है उस पर आप अपनी चीज़ों को आप यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके बताइएगा। और ग्रुप से संबंधित जो भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसको आप जो है आप ज्वाइन करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या हमारा। तो नेक्स्ट स्लाइड ये है कि आप अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर्स पे आप जो है कॉल करें, और डेली यूट्यूब क्लास हमारी सुबह 11 बजे और रात के 9 बजे जो है वो आप जो है इस बारे में आप देखिए कि किस टॉपिक्स पे ये क्लास हो रही है। आई थिंक सुबह जो 11 बजे क्लास होती है वो करंट अफेयर्स की होती है, और जो रात 9 बजे होती है वो जो है वो जीएस की क्लास होती है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, इस बारे में आप फीडबैक अपने कमेंट्स के जरिए जो है ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन पे देकर आप बताइएगा। और जो भी आपको डाउट्स हो वहाँ पे आप जो है मेंशन करिएगा पॉइंट्स को, उसमें जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो हमारी तरफ से उसका जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।